Hello students, welcome to this video of academic session 2025 to 26। आज की इस वीडियो में हम ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे जो कि बुक नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी का 3rd चैप्टर है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस चैप्टर में बात करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। इसमें हमें बताया कि कैसे ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो एक दूसरे से अलग है और चेंज होते हैं ओवर टाइम। ग्रोथ का मतलब है आइडियाज़ में ग्रोथ आना, रिलेशनशिप में ग्रोथ आना, प्लांट्स में ग्रोथ आना, सिटीज़ में ग्रोथ आना। इसमें बताया कि यहाँ पे डेवलपमेंट होता है, मतलब ग्रोथ का मतलब है डेवलपमेंट होना, बट उसका जो आउटकम है, उसका जो रिजल्ट है वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। मतलब यहाँ पे क्वांटिटी की बात करी जाती है ना कि क्वालिटी की। बट अगर हम यहाँ पे ऑन द अदर हैंड देखें डेवलपमेंट में, तो डेवलपमेंट जो है वैल्यू पॉजिटिव होता है। मतलब यहाँ पे डेवलपमेंट का जो आउटकम है या रिजल्ट है वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। यहाँ पे क्वालिटी पे ध्यान दिया जाता है। मतलब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ इन्हीं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। जैसे एक एरिया है, वहाँ का पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज़ होता रहता है, मतलब वहाँ पे ग्रोथ तो हो रही है बट किसी भी तरीके का डेवलपमेंट नहीं हो रहा। मतलब वहाँ पे क्वांटिटी जो है पॉपुलेशन की वो हमेशा इंक्रीज़ हो रही है, वहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है बट वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो रहा, टेक्नोलॉजी नहीं आ रही, तो इसको हम ग्रोथ कहते हैं। और अगर हम डेवलपमेंट देखें तो यहाँ पे भी पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज़ हो रही है पर वहाँ पे डेवलपमेंट भी हो रहा है, टेक्नोलॉजी भी है, सोसाइटी जो है वो चेंज हो रही है। यहाँ पे क्वालिटी पे भी ध्यान दिया जा रहा है, तो इसको हम डेवलपमेंट कहते हैं। अब इसमें बताया कि कैसे जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी, पहले ह्यूमन डेवलपमेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ थी वो इकोनॉमिक ग्रोथ थी। मतलब एक कंट्री में अगर इकोनॉमिक ग्रोथ है तो इसका मतलब वो बहुत ही डेवलप कंट्री है। पर लेटर ऑन टाइम के साथ साथ हम ये बाकी फैक्टर्स को भी कंसीडर करने लगे। मतलब और भी फैक्टर्स थे जिसे हम देखते थे और मानते थे कि हाँ ये कंट्री डेवलप है। जैसे कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ अगर हम देखें, अगर हम एक्सेस टू रिसोर्सेज देखें, गुड हेल्थ देखें, क्वालिटी एजुकेशन वगैरह देखें, तो मतलब अगर एक कंट्री में ये सब चीज़ें हैं, फ्रीडम, कैपेबिलिटीज़ देखें, तो मतलब ये कंट्री डेवलप है। धीरे धीरे हम इन फैक्टर्स को भी कंसीडर करने लग गए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट कंसेप्ट। यहाँ पर हम 2 साउथ एशियन इकोनॉमिस्ट की बात करते हैं, डॉक्टर महबूब अल हक एंड प्रोफेसर अमर्त्य सेन। डॉक्टर महबूब अल हक जो थे वो एक पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट थे। इनने ह्यूमन डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था। फर्स्ट जो ह्यूमन डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट था उसको इंट्रोड्यूस किया था और क्रिएट किया था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 1990 में। उनका कहना था कि ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब है डेवलपमेंट दैट इनलार्जेस पीपल्स चॉइस एंड इम्प्रूव्स देयर लाइफ। मतलब ऐसा डेवलपमेंट करना जिससे लोगों की जो चॉइस है वो बढ़े और उनकी जो लाइफ्स है वो और भी ज़्यादा बढ़े, मतलब ज़्यादा बेटर हो इन्हीं चॉइसेस की वजह से। उनके लिए डेवलपमेंट का मतलब था उनके लिए डेवलपमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी लोग, मतलब लोगों की चॉइसेस। और वो जो चॉइसेस है वो ओवर टाइम चेंज भी हो सकती है टाइम के साथ साथ। उनका मानना था कि लोगों को एक मीनिंगफुल लाइफ जीनी चाहिए, ना कि लॉन्ग लाइफ। मतलब मीनिंगफुल लाइफ में उनके पास रिसोर्सेज भी होनी चाहिए, हेल्थ होनी चाहिए, एजुकेशन भी होनी चाहिए, अच्छी एजुकेशन, हेल्थ और रिसोर्सेज होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोफेसर अमर्त्य सेन के बारे में। प्रोफेसर अमर्त्य सेन बताते हैं कि कैसे डेवलपमेंट और फ्रीडम जो है दोनों के बीच में एक कनेक्शन है। मतलब जितना फ्रीडम होगा उतना डेवलपमेंट होगा। फ्रीडम जितना हम कंट्री में लाएंगे उतनी डेवलप वो कंट्री होगी। यहाँ पे इन दोनों का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। मतलब डॉक्टर महबूब अल हक का एंड प्रोफेसर अमर्त्य सेन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था ह्यूमन डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट में। इनकी वजह से हम ह्यूमन डेवलपमेंट को एक अलग तरीके से समझते हैं, मतलब एक ऑल्टरनेटिव तरीके से समझते हैं। इस पूरे चैप्टर में यही बताया कि जितना हम लोगों का हेल्थ का ध्यान रखेंगे, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगे, उतनी लोगों की चॉइसेस जो है वो बढ़ती जाएगी। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पर 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। इसमें हम बात करेंगे इक्विटी की, सस्टेनेबिलिटी की, प्रोडक्टिविटी की, एम्पावरमेंट की। सबसे पहले हम इक्विटी समझेंगे। इसमें बताया इक्विटी का मतलब है सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है, मतलब सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर, रेस, उनकी कोई भी इनकम हो, उनकी कोई भी जेंडर हो या कास्ट हो, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। इसमें बताया कि कैसे कुछ लोगों को पढ़ने में भी मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। मतलब कुछ लोगों को पढ़ने को भी नहीं मिलता, उनको बहुत ही जल्दी ड्रॉप आउट करना पड़ता है। जैसे कि गर्ल्स हो गए या सोशली डिसएडवांटेज जो ग्रुप्स हो गए, उनको बहुत जल्दी ड्रॉप आउट करना पड़ता है उनकी इकोनॉमिक सिचुएशंस की वजह से। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें जो रिच लोग हैं उनको बहुत ही ईजीली एजुकेशन मिल जाती है।
तो यहाँ पे यही बताया कि कैसे हमारी सोसाइटी में जो है इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, तो हमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो सबको प्रोवाइड करनी चाहिए। तो इक्विटी में यही बताया। नेक्स्ट हम बात करते हैं सस्टेनेबिलिटी की। सस्टेनेबिलिटी का मतलब है लॉन्ग टर्म के लिए कोई चीज़ चलनी चाहिए, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए कोई चीज़ चलनी चाहिए। जैसे हम बात करते हैं कि हमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर रहे हैं अगर हम, तो हमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए चलानी चाहिए। मतलब ये जो हम चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए चलनी चाहिए। सस्टेनेबिलिटी में ये भी बताया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है तब होगा जब लॉन्ग टाइम के लिए हर जनरेशन को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। मतलब लॉन्ग टर्म के लिए मतलब उनको एजुकेशन मिलेगा, हेल्थ केयर वगैरह मिलेगा, रिसोर्सेज वगैरह मिलेगी जो कि लॉन्ग टाइम के लिए चलेगी। जैसे कि इन्वायरमेंट, फाइनेंशियल, ह्यूमन रिसोर्सेज, ये जो है लॉन्ग टर्म के लिए चलना चाहिए। हमें इसे मिसयूज़ नहीं करना चाहिए, हमें इसे सस्टेनेबल मैनर्स में यूज़ करना चाहिए ताकि ये फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचे। यही होता है हमारा सस्टेनेबिलिटी। मतलब एग्जाम्पल भी दिया है, जैसे कि हमने प्रीवियसली पढ़ा कि सोशली डिसएडवांटेज जो ग्रुप्स थे उनको ड्रॉप आउट करना पड़ा था, जिस वजह से मतलब जो अमीर लोग थे वो काफ़ी इजीली एजुकेशन ले पाते थे बट वो नहीं ले पाते थे। तो यहाँ पे यही बोला है कि यहाँ पे जो ड्रॉप आउट है वो लॉन्ग टर्म के लिए जो है वो नहीं होना चाहिए, मतलब ड्रॉप आउट नहीं होना चाहिए। जो इक्वल अपॉर्चुनिटी जो सबको हम प्रोवाइड कर रहे थे वो ही चलना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोडक्टिविटी की। यहाँ पर ह्यूमन लेबर प्रोडक्टिविटी की बात करी है। जैसे कि हम बोलते नहीं कि आज हमारा बहुत ही प्रोडक्टिव दिन था, जैसे कि हमने दिन भर बहुत ही काम किया था तो काफ़ी बिजी हेक्टिक डे था हमारे लिए, तो वो एक प्रोडक्टिव डे हो गया। तो यहाँ पे ह्यूमन लेबर प्रोडक्टिविटी की बात करी है, मतलब एक इंसान कितना काम कर सकता है उसके बारे में बताया। मतलब यहाँ पे पता है कि कितना ह्यूमन जितना ह्यूमन जो है अपनी बेटर स्किल्स कर सकते हैं, अपनी कैपेबिलिटीज़ बना सकते हैं, उतना ही कंट्री का डेवलपमेंट होगा। मतलब एक कंट्री का रिसोर्स होता ही क्या है, एक कंट्री के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, वहाँ के लोग। और अगर वहाँ के लोगों में रिसोर्सेज आ जाए, मतलब अगर वहाँ के लोगों के पास रिसोर्सेज आ जाए, एजुकेशन आ जाए, अच्छी हेल्थ आ जाए, जो कि हमने पहले भी पढ़ा की एरियाज, तो फिर वो अपनी कैपेबिलिटीज़, अपनी स्किल्स, इन सबको और इम्प्रूव कर पाएंगे। और जब वो इन सबको इम्प्रूव करेंगे उतना ही हमारे कंट्री का डेवलपमेंट भी होगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एम्पावरमेंट मतलब इंडिपेंडेंट चॉइसेस लेना। मतलब आप खुद अपने चॉइसेस ले पाओगे, इतनी एम्पावरमेंट कि हम अपने खुद चॉइसेस ले पाएंगे, उसको एम्पावरमेंट कहते हैं हम। जहाँ पे कैपेबिलिटीज़ और फ्रीडम जो है वो ज़्यादा होगी, मतलब जितनी फ्रीडम कैपेबिलिटीज़ होगी उतना एम्पावरमेंट होगा। यहाँ पर गुड गवर्नेंस, पीपल ओरिएंटेड पॉलिसीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर ही एम्पावरमेंट हमारा डिपेंड करता है। यहाँ पर हमें स्पेशल फोकस करना चाहिए, मतलब एम्पावरमेंट जो है सबसे ज़्यादा प्रोवाइड करना चाहिए। वीकर पुअर सेक्शन जो होंगे, डिसएडवांटेज ग्रुप्स, इन सबको एम्पावरमेंट देना चाहिए। मतलब इंडिपेंडेंट चॉइस, कि आप अपने खुद चॉइसेस ले पाओ, और वो तभी होगा जब हमें पास फ्रीडम होगा और कैपेबिलिटीज़ होगी। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे, अप्रोचेस टू ह्यूमन डेवलपमेंट। यहाँ पे पता है कि कैसे ह्यूमन डेवलपमेंट को समझने के लिए हमें अलग अलग अप्रोचेस के बारे में पढ़ना पड़ता है, जैसे कि इनकम अप्रोच, वेलफेयर अप्रोच, मिनिमम नीड या फिर बेसिक नीड अप्रोच, कैपेबिलिटीज़ अप्रोच। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इनकम अप्रोच को। इनकम अप्रोच जो है ना वो ओल्डेस्ट अप्रोच है, मतलब ओल्डेस्ट अप्रोच ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट आप कह सकते हो। यहाँ बताया कि ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो लिंक्ड है इनकम से, मतलब जितना ज़्यादा हमारा इनकम होगा उतना ज़्यादा हमारा डेवलपमेंट होगा। इनकम यूज़ करके हम लोग, यही इनकम अगर हम यूज़ करें तो वो मतलब इन सबसे लिंक है। मतलब अगर हम अच्छी हेल्थ चाहते हैं, एजुकेशन चाहते हैं, रिसोर्सेज चाहते हैं, अगर हम ये सब चीज़ें अपनी कंट्री में चाहते हैं तो हमें उतनी हमारे पास इनकम होनी चाहिए ना, तो हम इसी इनकम से ये सब चीज़ें भी डेवलप कर सकते हैं। इनकम जो है लोगों के पास अगर होगी तो उतनी उनके पास फ्रीडम होगी, ग्रेटर चॉइस होगी इन लाइफ। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वेलफेयर अप्रोच की। वेलफेयर अप्रोच में देखते हैं कि एक सोसाइटी में लोगों को वेलफेयर के लिए क्या क्या करना पड़ता है, मतलब फोकस करना पड़ता है। मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, यहाँ पे लोगों को फोकस करना पड़ता है, गवर्नमेंट को काफ़ी रोल है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को फोकस करना पड़ता है प्रोवाइड करने में, यही सब हेल्थ, एजुकेशन और रिसोर्सेज, उनको ये सब प्रोवाइड करना पड़ता है, जिसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो अभी हमने इससे पहले पढ़ा इनकम अप्रोच। अगर इनकम होगी तभी हम इस पर फोकस कर पाएंगे और तभी ये सब प्रोवाइड कर पाएंगे। तो सेम यहाँ पे बताया कि गवर्नमेंट को इन सब पे फोकस करना पड़ता है, तभी वो लोगों को प्रोवाइड करेंगे एंड तभी उतना ज़्यादा डेवलपमेंट होगा। तो ये सब कुछ जो है ना वो एक दूसरे से इंटरलिंक है। यहाँ पे बताया कि जो बेसिक फैसिलिटीज़ है ना वो गवर्नमेंट को हमें प्रोवाइड करनी ही पड़ेगी, तभी डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मिनिमम नीड अप्रोच या फिर बेसिक नीड अप्रोच। ये इंट्रोड्यूस हुआ है
बाय इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने बेसिक नीड अप्रोच को इंट्रोड्यूस किया था। इसमें फोकस करते हैं हम 6 बेसिक नीड्स पे, वो है हेल्थ, एजुकेशन, फूड, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटाइजेशन, प्रॉपर हाउसिंग। मतलब अगर हम ये इक्वल एक्सेस दे पाए ना, इन 6 जो हमने चीज़ों की बात करी, अगर हम ये इक्वल एक्सेस दे पाए लोगों को, तो उतना हमारा डेवलपमेंट होगा। लास्ट हम बात करेंगे कैपेबिलिटीज़ पे। कैपेबिलिटीज़ अप्रोच जो कि लिंक्ड है प्रोफेसर अमर्त्य सेन के साथ लिंक्ड है, कैपेबिलिटी अप्रोच। इसमें बताया कि ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ पे हमें फोकस करना चाहिए, मतलब ह्यूमन कैपेबिलिटीज़, उनके जो भी स्किल्स है उनको इम्प्रूव करना चाहिए, उनको ग्रो करना चाहिए। जितना हम उनको ग्रो करेंगे उतनी हमारी डेवलपमेंट होगी। हमको स्पेंड करना चाहिए, मतलब इसी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए हमें स्पेंड करना चाहिए हेल्थ, एजुकेशन, रिसोर्सेज पे, मतलब उतना ही लोग फिर अपनी कैपेबिलिटीज़ और ये सबको बढ़ा पाएंगे जब उनके पास ये सब रिसोर्सेज होंगे, ये सब चीज़ें होंगी। और इसी से हमारी जो फ्रीडम और डिग्निटी है वो भी साथ रह सकती है, मतलब ताकि वो फ्रीडम एंड डिग्निटी के साथ रह सके, मतलब जो ह्यूमंस है वो फ्रीडम और डिग्निटी के साथ रह सके अगर वो स्किल्स और कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाएंगे। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो था वो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, इंट्रोड्यूस बाय डॉक्टर महबूब अल हक है इन 1990। इसमें बताया कि अगर आपको एक कंट्री की डेवलपमेंट के बारे में जानना चाहते हैं, अगर आपको पता लगाना है कि एक कंट्री कितनी ज़्यादा डेवलप है, तो आपको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पढ़ना चाहिए। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो कंट्री को रैंक करती है बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन्हीं की एरियाज़ में, जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन, एक्सेस टू रिसोर्सेज। जितना बेटर वो परफॉर्म करेंगे इन 3 एरियाज़ में, उतना उनका जो स्कोर होगा ना वो बिटवीन 0 to 1 होता है। जो कंट्रीज़ हैं उनको स्कोर मिलता है बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस बिटवीन 0 to 1, और जितना ज़्यादा वो अच्छा परफॉर्म करेंगे उतना उनका जो स्कोर होगा वो मतलब क्लोज टू 1 होगा। और जब क्लोज टू 1 होगा दैट मीन्स वहाँ पे उतना ही ज़्यादा ह्यूमन डेवलपमेंट है, हायर ह्यूमन डेवलपमेंट है। यहाँ पे इन 3 की एरियाज़ की बात करिए। सबसे पहले हेल्थ, जो कि मेजर किया जाता है बाय लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, मतलब एक एवरेज न्यूबॉर्न बेबी कब तक एक्सपेक्टेड है टू लिव, मतलब जितना ज़्यादा वो लिव कर पाएगा उतना ज़्यादा वहाँ पे बेटर हेल्थ कंडीशन है, ये बताता है। एक्सेस टू नॉलेज, एक्सेस टू नॉलेज मतलब कितना अडल्ट लिटरेसी रेट है वहाँ पे, कितने लोग एजुकेटेड हैं। ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो कितना है, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो मतलब कितने लोग कॉलेज स्कूल को ज्वाइन कर रहे हैं। इससे वहाँ की एजुकेशन के बारे में पता चलता है, कितना सीरियस है वहाँ की गवर्नमेंट इन सब चीज़ों को लेके। नेक्स्ट है हमारा एक्सेस टू रिसोर्सेज, जिसको मेजर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर इन US डॉलर्स। यहाँ पे रिसोर्सेज जो है वो इनकम से लिंक्ड है, जो कि हमने पहले भी पढ़ा, मतलब जितनी ज़्यादा हमारी इनकम होगी उतना हम रिसोर्सेज प्रोवाइड करवा पाएगी, वहाँ की गवर्नमेंट उतनी ज़्यादा रिसोर्सेज प्रोवाइड करवा पाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स एंड भूटान्स GNH का मतलब है यहाँ पे ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। तो हम पहले ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के साथ ही थोड़ा बहुत मतलब इन दोनों का काइंड ऑफ एक को रिलेशन टाइप आप कह सकते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो इतना रिलायबल नहीं होता, इसलिए हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अलावा भी ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स भी देखते हैं। ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, अगर आप एक कंट्री की डेवलपमेंट के लिए, आप एक कंट्री की डेवलपमेंट को जानना चाहते हो, उनकी परफॉर्मेंस को जानना चाहते हो, तो आपको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अलावा ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स पे भी ध्यान देना चाहिए। दोनों को साथ रखते हुए हमें उनकी डेवलपमेंट देखनी चाहिए। ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स जो है वो शॉर्टफॉल दिखाता है एक कंट्री का, मतलब एक कंट्री में कहाँ पॉवर्टी है, वहाँ कहाँ रिसोर्सेज की कमी है, कहाँ हेल्थ की कमी है, कहाँ पे बेसिक फैसिलिटी जो है वो नहीं मिल रही है लोगों को, ये दिखाता है। वो एक नॉन इनकम मेजर है। इसमें दिखाते हैं कि कंट्री की पॉवर्टी कहाँ है, डिसएडवांटेज ग्रुप्स कहाँ पे है, किसको क्या दिक्कत आ रही है, उस सब के बारे में बात करते हैं। जैसे यहाँ पे की इंडिकेटर जो है वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सर्वाइविंग टिल द एज ऑफ 40, मतलब वही अदर मतलब लिटरेसी यहाँ पे इसकी बात करी गई है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है काफ़ी कम है, अडल्ट लिटरेसी रेट है वो भी काफ़ी कम है, क्लीन वाटर अवेलेबिलिटी नहीं है, अंडर वेट चिल्ड्रन, हो सकता है कि शॉर्टेज ऑफ फूड होगा तभी। यहाँ पे एक रिपोर्ट के बारे में बात करी है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में बताया। 1990 में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम आए थे जिसमें ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं। इसमें कंट्री को मतलब रेट किया जाता है, जो कि हमने स्टार्टिंग में बताया था, रेट किया जाता है या फिर परफॉर्मेंस उनकी बताई जाती है कि कैसे उनका कितना डेवलपमेंट हुआ है उसके बारे में।
और उसी के लिए हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कंट्री को उनकी बेसिस उनकी परफॉर्मेंस की बेसिस पे रैंक करते हैं, और सिर्फ तब हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का यूज़ कर रहे थे। बट अब हम कंट्री को रैंक करेंगे बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस, बट हम यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के साथ ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स का भी यूज़ करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस से रिलेटेड। इसमें हम भूटान की बात करते हैं। यहाँ से बहुत MCQ आपके आ सकते, यहाँ से आपके MCQ भी आ सकते हैं, तो आप नोट कर सकते हैं। भूटान जो है वो एक ओनली कंट्री है जो कि ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस को देखती है एज अ डेवलपमेंट, मतलब जितना हैप्पीनेस उतना डेवलपमेंट। GNH जो है वो फोकस करता है ऑन स्पिरिचुअल, नॉन मटीरियल, क्वालिटिव एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट, मतलब जितना हैप्पीनेस होगा उतना वो कंट्री डेवलप होगी। वो रिसोर्सेज, मनी, इन सब पे ध्यान नहीं देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट लेवल्स, मतलब यहाँ पे कंट्री को उनके ह्यूमन डेवलपमेंट के हिसाब से रेट किया हुआ है, स्कोर किया हुआ है, और उसी के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे जो कंट्रीज़ को स्कोर करा गया है 0.8 से लेके, मतलब 0.8 से ज़्यादा उनका जिसका स्कोर है वो वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट में आती है वो कंट्रीज़। इस कैटेगरी में 74 कंट्रीज़ आती है। हाई ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्री जो है वो 0.7 से लेके 0.799 तक है। इस कैटेगरी में 50 कंट्रीज़ आती है। मिनिमम ह्यूमन डेवलपमेंट में 0.55 से लेके 0.699 तक कंट्रीज़ आती है। इस कैटेगरी में 43 कंट्रीज़ है। लो ह्यूमन डेवलपमेंट में बिलो 0.55 तक कंट्रीज़ आती है, मतलब जो कंट्रीज़ बिलो 0.55 है वो कंट्रीज़ आती है। इसमें 26 कंट्रीज़ है। अब हम बात करेंगे वाई कंट्रीज डिफर्स एन एग्जाम्पल, मतलब इंटरनेशनल कंपैरिजन करेंगे। मतलब जैसे मैंने अभी आपको बताया हाई ह्यूमन डेवलपमेंट कहाँ, मतलब हाई ह्यूमन डेवलपमेंट कितनी है, उनका स्कोर क्या था, उस कैटेगरीज में कितनी कंट्रीज आती है। अब हम इसमें बात करेंगे कि इस कैटेगरी में जो कंट्रीज आती है उनके क्या नाम थे, कौन सी कंट्रीज थी जो वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट में आती थी, हाई ह्यूमन डेवलपमेंट में आती थी, मीडियम लो ह्यूमन डेवलपमेंट में आती थी, और क्या रीज़न है जिस वजह से वो इन कैटेगरीज में है, कहाँ पे वो सबसे ज़्यादा स्पेंड करते हैं, इस बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट वाली कंट्रीज़ के बारे में, जिसमें 74 कंट्रीज़ है। ये अपना बेसिकली इन्वेस्टमेंट जो है वो करती है स्ट्रॉन्ग हेल्थ में, एजुकेशन में, रिसोर्सेज में, मतलब इन्हीं के एरियाज़ पे करती है जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा है। एक्सेस टू रिसोर्सेज, हेल्थ में या एजुकेशन में इनका काफ़ी हाई GNI होता है पर कैपिटा। हाई GNI पर कैपिटा का मतलब है ग्रोस नेशनल इनकम। इनका काफ़ी ग्रोस नेशनल इनकम काफ़ी हाई है, इनका काफ़ी स्टेबल गवर्नमेंट होता है। इसमें आ जाएगा नॉर्वे या स्विट्ज़रलैंड जैसी कंट्रीज़। नेक्स्ट हम बात करेंगे हाई ह्यूमन डेवलपमेंट की, जिसमें 50 कंट्रीज़ आती है। ये कंट्री जो है वो इन्वेस्ट करती है सोशल सेक्टर्स में, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ वगैरह में। यहाँ पर आइसलैंड एंड डेनमार्क जैसी कंट्रीज़ आ जाएंगी। नेक्स्ट है हमारा मीडियम लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। इसमें 43 कंट्रीज़ हैं। ये कंट्री जो है मोस्टली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही जो डेवलप हुई थी ना कंट्रीज़, उसमें इस कैटेगरी में वो कंट्रीज़ आती है। ये जो है वो पीपल फोकस पॉलिसी में है। इसमें जो है ना, हम इसमें मीडियम लेवल में जो वो कंट्रीज़ आती है जो अभी सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज़ है, मतलब अभी वो धीरे धीरे एजुकेशन वगैरह पे फोकस कर रही है, अपना हेल्थ पे फोकस कर रही है, रिसोर्सेज, मतलब अभी वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे करना शुरू कर रही है। मतलब वो अपना सोशल डिस्क्रिमिनेशन जो है वो रिड्यूस कर रही है, वो पीपल ओरिएंटेड पॉलिसी पे फोकस कर रही है। इसमें आ जाएगा भूटान, बांग्लादेश, इंडिया जैसी कंट्रीज़। लास्ट है हमारा लो लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, जिसमें 26 कंट्रीज़ आ जाएगी इस कैटेगरी में। इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल ट्रम्बल होता है, सिविल वॉर होता है इस टाइम पे। इसमें इस मतलब लेवल में काफ़ी पॉवर्टी होगी आपको, एंड डिजीज़ेस काफ़ी होंगे, वॉर बहुत चल रही होगी, मतलब जो भी है मतलब अच्छा एटमॉस्फेयर नहीं है। मतलब यहाँ पे ये भी बताया, एक चीज़ बताइए जो कि गलत है, यहाँ पे बताया कि रिलीजन एंड कल्चर की वजह से, मतलब यहाँ पे रिलीजन और कल्चर को ब्लेम किया जाता है। मतलब बोलते हैं कि तुम गलत रिलीजन या कल्चर को फॉलो कर रहे हो, तभी यहाँ पे ये पॉलिटिकल ट्रम्बल, सिविल वॉर चल रही है, इसी वजह से, क्योंकि तुम गलत रिलीजन को फॉलो कर रहे हो या गलत कल्चर को फॉलो कर रहे हो, जो कि ऐसा कुछ नहीं है। ये एक्चुअल रीज़न ये है कि ये लोग डिफेंस पे ज़्यादा स्पेंड करते हैं। डिफेंस पे स्पेंड करने की वजह से भी हम कह सकते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट जो है काफ़ी कम है यहाँ पे। इस कैटेगरी में आ जाएगी अफ़गानिस्तान, पार्ट्स ऑफ सब सहारन अफ्रीका जैसी कंट्रीज़ आ जाएगी।
अगर आपको एक्चुअली ह्यूमन डेवलपमेंट देखना ही है मतलब कंट्री का, तो वहाँ पे वो देखना चाहिए कि ये कंट्री जो है वो कहाँ ज़्यादा स्पेंड कर रही है, किधर। अगर वो स्टेबल गवर्नमेंट, हेल्थ, एजुकेशन, रिसोर्सेज पे स्पेंड कर रही है, दैट मीन्स वो वेरी हाई वाले में लेवल में आ जाती है। अगर वो डिफेंस जैसी चीज़ों पे स्पेंड कर रही है तो मतलब वो काफ़ी लो में है। तो यही था आपका चैप्टर ह्यूमन डेवलपमेंट। आई होप आपको समझ आया होगा। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।